दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि रिले और इसका सर्किट है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिले के बारे में। देखिए दोस्तों, इस तरह की रिले होती है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे नीचे 2 पॉइंट होते हैं वो होते हैं कॉइल के, और इस कॉइल में एक निश्चित वोल्टेज देने पर क्या करती है कॉइल, ये मैग्नेट बनाने लगती है। ठीक है, और जब ये मैग्नेट बनाती है तो इसमें इसके ऊपर जो ये पत्ती लगी होती है, तो जब ये मैग्नेट बनाएगी तो इसके ऊपर जो पत्ती है वो लोहे की है, तो वो इसमें इस तरह से चिपक जाएगी। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, इसमें ये इनपुट की पिन होती है और सबसे ऊपर वाली आउटपुट की। तो इनपुट की पिन से यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से करंट यहाँ पर आता है, यहाँ से इस पत्ती के द्वारा ऊपर ये हमेशा देखिए चिपका हुआ होता है। इस तरह से ये चिपका हुआ होता है। ठीक है, ये चिपका है, और जैसे ही इसमें मैग्नेट बनेगी तो ये लोहे की पत्ती इस तरह से नीचे की तरफ चिपक जाएगी, क्योंकि ये नीचे चिपक जाएगी मैग्नेट के हिसाब से, तो ये इस पत्ती में चिपक जाएगी। ठीक है, तो इस पत्ती में इंडिकेटर की वायर लगी होती है, जिससे कि इंडिकेटर जलने लगता है तो ये कट कर जाता है। तो इसमें इस सर्किट से, ठीक है, इस सर्किट से वोल्टेज सेट करने पर ये काम करती है। तो चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करती है। तो सबसे पहले इसमें इस 909 ट्रांसफार्मर के लगाएंगे, और ये सर्किट है वो इस 909 मतलब 18 वोल्टेज से 909 से 18 वोल्टेज लेकर के 30 वोल्टेज तक ये करंट बना सकती है। इस प्रीसेट को घुमाने पर ये करंट कम ज़्यादा होता है। तो किस तरह से इसको चेक करना है वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों है बिजली का बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं 909 के कि 18 वोल्टेज निकाल रहा है या कम ज़्यादा निकाल रहा है। तो इस तरह से इसके वायर लगा दिए हैं। उसके बाद में ये मैंने ले लिया डिजिटल मीटर, तो इसको करेंगे 2 से वोल्टेज एसी पर। ठीक है, इस तरफ डीसी वोल्टेज है और इस तरफ एसी वोल्टेज है, तो इसको एसी वोल्टेज पे कर दिया है। अब इसको सबसे पहले 909 ट्रांसफार्मर के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 17.34 वोल्टेज के करीब निकाल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लगा लेते हैं सर्किट में। तो इसके वायर हटा देंगे, और ये इसका जो सर्किट है उसका एक वायर तो लगेगा ग्राउंड में और एक वायर लगेगा डायोड के एनोड पर। इस डायोड जो लगा हुआ है 4007 नंबर का, इसके एनोड पर। तो दोनों वायर लगा लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, दोनों वायर लगा लिए हैं। उसके बाद में इसमें 2 वायर और लगाएंगे, जो कि एक वायर लगेगा जो 547 ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पर, और दूसरा वायर लगेगा जो डायोड लगा हुआ है उसके कैथोड पर, जिस तरफ पट्टी बनी हुई है। ठीक है, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर। तो इसके लिए ये 2 वायर लिए हुए हैं, तो दोनों वायर को बारी बारी से लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों वायर लगा लिए हैं। अब इसको लगा लेते हैं रिले में। ठीक है, रिले की कॉइल में ये दोनों वायर लगाने हैं। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। तो अब लगा लेते हैं वायर ट्रांसफार्मर 909 के। देखिए, रिले को इस तरह से रखेंगे जो दूर से दिखाई पड़े। देखिए, रिले सही काम कर रही है, मतलब ये वोल्टेज कम ज्यादा कर रहा है। चलिए चेक करके भी दिखाते हैं। तो इसको इस तरह से पकड़ लेंगे रिले को,
और रिले के दोनों पिनों में इस तरह से मीटर के वायर लगा लिए। अब इसमें 27 वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए वोल्टेज कम हो गए और ये बढ़ने लगे। ठीक है, तो इस तरह से 31 वोल्टेज तक इसमें आ रहे हैं। मतलब इसमें वोल्टेज हैं वो बिल्कुल सही रेगुलेट हो रहे हैं, इसीलिए ये जो रिले है वो काम कर रही है। यहाँ पर आपको देखना होगा, देखिए ये रिले, देखिए इसमें मैग्नेट बनने लगी और ये यहाँ पर चिपक गया और इसको वोल्टेज कम किए तो ये ऊपर चिपक गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको स्टेबलाइजर में जैसे ही वोल्टेज कम करते हैं तो इस प्रीसेट को सही जगह पर कट कर घुमा करके इसको सेट कर देते हैं, जिससे कि वोल्टेज ओवर आए तो ये कट कर जाए और कोई भी चीज़ खराब ना हो। अगर इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, इस सर्किट से वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, रिले में कम ज़्यादा करके नहीं जा रहे हैं, तो ये रिले काम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें वोल्टेज ज़्यादा है। क्योंकि इसमें वोल्टेज जब नहीं जाएंगे तो ये कट नहीं करेगी और ना ही मैग्नेट बनाएगी। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि वोल्टेज कम ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं। अगर रिले नहीं चिपक रही है इसमें या ये खराब है तो उसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसको भी चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरह से रिले के वायर इस तरह से हटा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी रिले हैं वो खराब हो जाती हैं तो इसमें मैग्नेट नहीं बनती है, इस तरह से नहीं चिपकेगी। तो उसको चेक करने के लिए आपको जरूरत होगी एडाप्टर की। अगर एडाप्टर नहीं आए तो इस तरह की आपके पास 12 वोल्टेज की बैटरी हो, उससे भी ये चेक कर सकते हैं। तो उससे इस तरह से दोनों वायर जो कॉइल के हैं वो इस तरह से लगाना है डायरेक्ट बैटरी में। देखिए रिले है वो चिपक रही है, मतलब रिले है वो सही है। अगर ये सही नहीं होगी तो ये चिपकेगी नहीं। ठीक है, इस तरह से आप रिले को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता